हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 24 से 30 मार्च तक के आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो पूरे वीक के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो भी उनके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम साथ ही में कवर करते चलेंगे। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। देखिए, अभी पुरुष और जो महिला कबड्डी विश्व कप हुआ है, ये किसने जीता है? सो दोनों ही जो है जीता है इंडिया ने। तो मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप और वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप दोनों में ही इंडिया टीम विनर रही। इस बार कबड्डी वर्ल्ड कप को होस्ट किया था इंग्लैंड ने। मेंस में पार्टिसिपेट किया था 9 टीम ने और वुमेन्स में पार्टिसिपेट किया था 6 टीम। चैम्पियंस में आप देख सकते हैं कि दोनों में ही मेंस में और वुमेन्स में इंडिया चैम्पियन रही। फर्स्ट रनरअप जो है दोनों में ही कौन है? इंग्लैंड की टीम। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025। तो एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मसाकी काशीवारा। इन्हें दिया गया है एबल प्राइज 2025। सो मसाकी जो है ये जापानीज़ मैथमेटिशियन है। ये इन्हें मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, particularly the development of the theory of D modules and the discovery of crystal bases. अगला क्वेश्चन है, by which year ISRO is planning to develop Indian Space Station। देखो, इसरो जो है किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है? ये पूरा प्लानिंग बन रही है 2035 तक की। तो 2035 में पूरा जो इंडियन स्पेस स्टेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना, इसका प्लान है कि 2028 तक ये कंप्लीट होगा। इसरो की बात करें, इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो के फाउंडर थे विक्रम साराभाई। करंट चेयरमैन है डॉक्टर नारायण। Next question, which country has received Mizoram's first ever export of anthurium flowers? मिज़ोरम से एंथोरियम फ्लावर्स का जो पहला निर्यात है किस देश को मिला है? ये रिसीव हुआ है सिंगापुर कंट्री को। सिंगापुर को जो एक्सपोर्ट किया गया है ना, भेजा गया है, वो है 1024 कट फ्लावर्स, यानी टोटल 70 केजी भेजा गया है 50 बॉक्सेस में। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो फार्मर्स हैं ना वो एम्पावर होंगे और जो फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट है ना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। बात यहाँ पे सिंगापुर कंट्री की करते हैं। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। पीएम है लॉरेंस वोंग और प्रेसिडेंट है थर्मन शनमुगरतनम। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू जॉइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में देखो किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की। तो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की है इंडोनेशिया ने। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंडोनेशिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की इंडोनेशिया ने अभी अनाउंसमेंट की है। और ये अनाउंसमेंट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो ने की। करंट में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स हैं वो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और अब इंडोनेशिया भी जल्द ही शामिल हो जाएगा। एनडीबी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2015 में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन विच ईयर विल द इंडियन इकोनॉमी बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी ईयर तक विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो ये टारगेट है 2025। तो इस साल के एंड में ही इंडियन इकोनॉमी बन जाएगी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड, जापान को पीछे छोड़कर। और 2027 में अगर हम बात करें तो जर्मनी को भी ओवरटेक कर इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी आफ्टर यूएस एंड चाइना। नेक्स्ट है, वेयर विल नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बी सेटअप। उत्तर भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर इज गोरखपुर। इसको रिवील किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये जो इनिशिएटिव है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है? टू एक्सपेंड
न्यूक्लियर पावर जनरेशन वाइल कटिंग कार्बन एमिशन। सो जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कटौती करते हुए परमाणु ऊर्जा उत्पादन का विस्तार करना। अगला है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अटेंडेड द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लिया है? आंसर छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ की जो असेंबली है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को विद द फॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही यहाँ की असेंबली की भी स्थापना हुई थी। जो पहली मीटिंग हुई थी छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली की, ये हुई थी 14 दिसंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ असेंबली में 90 मेंबर्स हैं और करंट में स्पीकर है रमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा एंड शारदा रिवर कॉरिडोर्स अनाउंस्ड बाय विच स्टेट चीफ मिनिस्टर टू बूस्ट टूरिज्म। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? ये अनाउंसमेंट की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस हरीश टंडन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। हरीश टंडन जो है ये भी रिसेंटली उड़ीसा हाई कोर्ट के बने हैं न्यू चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है, सनमार्ग ग्रुप चेयरमैन विजय शंकर हैज़ बीन ऑनर्ड द नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग ऑफ विच कंट्री। सो सनमार्ग ग्रुप के चेयरमैन विजय शंकर की बात करें तो उनको किस देश के नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग से सम्मानित किया गया है? आंसर इज डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क देश का जो है ये ऑनर है जिससे सम्मानित किया गया विजय शंकर को। ये ऑनर उन्हें दिया गया है फॉर एक्सेप्शनल काउंसलर सर्विसेज एंड फोस्टरिंग इंडो डैनिश रिलेशंस। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल जॉइंटली होस्ट फर्स्ट एवर इंडिया अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज एकीमे विद इंडिया। कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त रूप से पहली बार भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकीमे की मेजबानी करेगा? तो इंडिया के साथ मिलकर इसे होस्ट करेगी कौन सी देश? तंजानिया कंट्री। ये जो एक्सरसाइज है ना इसमें देखो 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ भाग लेंगे जिसमें तंजानिया भी इंक्लूड है। ये एक्सरसाइज इंडियन ओशन में होगी 13 से 18 अप्रैल तक। अगला है, विच डिसीज़ हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने किस रोग को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल किया है? तो रोग कौन सा है? नोमा डिसीज़। देखो जो नोमा डिसीज़ है ना ये एक सीरियस गैंग्रीन डिसीज़ है जो हमारे माउथ और फेस को काफ़ी अफेक्ट करता है। इस डिसीज़ का जो मोर्टेलिटी रेट है वो 90% है। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ अडॉप्टेड ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट। इनमें से देखिए किस राज्य ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? सही आंसर है फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस। हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जो जनगणना है देखो ये चलाने का निर्णय लिया है? तो अभी रिसेंट ये निर्णय झारखंड गवर्नमेंट ने लिया है। इससे पहले भी और भी स्टेट हैं देखिए जिन्होंने अपने यहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट की एंड उसमें पहला स्टेट था बिहार। सबसे पहले जो स्टेट जिसमें कास्ट बेस्ड जनगणना हुई थी वो बिहार था। फिर दूसरा स्टेट था आंध्र प्रदेश और थर्ड स्टेट था तेलंगाना। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को वेबसाइट्स के बारे में मैं बता देती हूँ। अगर आप कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं, सभी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं ये आप लोगों को मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे www.raviditipublication.com। यहाँ से आप सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं। एंड अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहती हैं जिसमें आपको हर मंथ की भी मिलती है और साथ ही में आप पूरे ईयर की 2024 की जो ई बुक है उसे भी परचेज़ कर सकती हैं और ये मिल जाएंगी आपको www.ravibookspdf.com से। एप्लीकेशन का नाम है हमारी रवि स्टडी ऐप।
प्ले स्टोर से आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो है फ्री टेस्ट लगा सकते हैं डेली 15 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स की, और यूट्यूब वीडियोस के नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड MDG नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कॉरपोरेट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। जो MDG नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन है ये लॉन्च की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई 20 जुलाई 1908। हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। MD CEO है देवदत्त चंद। चेयरमैन है MR कुमार। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर, अजय सेठ। अजय सेठ जो है ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं कर्नाटक काडर से, और इन्होंने रिप्लेस किया है तुहिन कांता पांडे को। नेक्स्ट, हु बिकेम फर्स्ट एथलीट इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स टू ब्रेकिंग द नेशनल पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली एथलीट कौन बनी? आंसर, जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर बिलोंग करती हैं पंजाब स्टेट से। इन्होंने देखिए खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स थे ना उसमें गोल्ड मेडल जीता बाय लिफ्टिंग 101 kg इन द 45 kg कैटेगरी। इन्होंने खुद का ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है 100 kg का। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो 23 मार्च को मनाया गया है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 23 मार्च 1961, और इसकी थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन 2025 चाइनीज़ ग्रैंड प्री। तो 2025 में जो चाइनीज़ ग्रैंड प्री हुई ये जीती है किसने? ऑस्कर पियास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतुम्बो नंदी नदेत्वा हैज़ बीन स्worn in as the first woman president of which country। तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली? कंट्री है नामीबिया। नामीबिया कंट्री की कैपिटल देखिए है यहाँ की विंडहोक, एंड करेंसी है नामीबियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2025 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करते हैं विश्व क्षय रोग दिवस। ये मनाया गया है 24 मार्च। ये दिन देखो ऑनर करता है डॉक्टर रॉबर्ट कोच की डिस्कवरी को। इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी 1882 में, एंड इसकी थीम है यस वी कैन एंड TB कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ द सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन इज इंडिया होस्टिंग अंडर द इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन 2025। सो भारत 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य एशिया युवा प्रतिनिधि मंडल के किस संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो इंडिया होस्ट कर रहा है इसके 3rd एडिशन को। तीसरा जो एडिशन है देखो ये 22 मार्च से हुआ 28 मार्च तक। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द कैच द रेन 2025 कैंपेन स्टार्टेड। कैच द रेन जो अभियान है कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ पंचकुला हरियाणा में, एंड इस कैंपेन को लॉन्च किया यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने। इस कैंपेन को देखो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ कोलैबोरेशन करके इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड। तो पर्पल फेस्ट कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये हुआ कहाँ पे? प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान में होस्ट किया गया पर्पल फेस्ट। इसमें चीफ गेस्ट कौन कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडियन बायोटेक स्टार्टअप्स। जो भी भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने देखिए जो पहल शुरू की है। तो देखिए इनिशिएटिव का जो नाम है वो है बायोसारथी इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है इसको अनवील किया यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एंड कहाँ इसको अनवील किया? न्यू दिल्ली में।
अब इसका पर्पस क्या है देखो, तो जितने भी इंडियन बायोटेक स्टार्टअप्स हैं ना उनको सपोर्ट करना, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक जो भी उनका बिजनेस है ना उसको एक्सपैंड कर सकें, उसको मतलब एक तरीके से ग्लोबली ले जा सकें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन कल्चरल फंड? भारतीय सांस्कृतिक निधि के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज अशोक सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन यूपीएससी? अभी हाल ही में यूपीएससी में संयुक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर अनुज कुमार सिंह। अनुज कुमार सिंह जो है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स जो हैं ये IRSC ही के 2009 बैच के ऑफिसर हैं। यूपीएससी फाउंड हुआ था 1 अक्टूबर 1926, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है प्रीति सुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज? देखो 2025 का जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया? तो ये प्राइज़ दिया गया है गुंटर ब्लॉशेल को। क्यों मिला है देखिए, अगर इसके बारे में बात करें, फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्लड रिस्क मैनेजमेंट एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ जो है ये स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा जो है अवार्ड किया गया है इन कोऑपरेशन विद द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ 59th ज्ञानपीठ अवार्ड? ये क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए, तो 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और देखो छत्तीसगढ़ से ये जो हैं पहले राइटर हैं जिन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ है। हिंदी राइटर्स में बात करती हैं तो ये 12th हिंदी राइटर हैं जिनको ये ऑनर किया गया और इन्हें कैश प्राइज़ मिला 11 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एमिनेंट डिस्टोरियन ट्विस्ट एंड ट्रुथ? एमिनेंट डिस्टोरियन ट्विस्ट एंड ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑथर है इसके उत्पल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 11th एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप बी हेल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 15? सो देखिए जो 11th एशियाई तैराकी चैम्पियनशिप है ये 1 से 15 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। कहाँ पे? अहमदाबाद। ठीक है, तो ये जो इवेंट है ये 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होगा। इस चैम्पियनशिप में कौन कौन से गेम्स होंगे देखिए, स्विमिंग, डाइविंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग एंड वाटर पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाहत सिंह हु वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ SRFI इंडियन टूर 2025 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सो अनाहत सिंह जो है ये संबंधित हैं स्क्वैश स्पोर्ट से। और अभी देखिए जो SRFI इंडियन टूर जो चैम्पियनशिप हुई देखिए इसमें सिंगल्स यानी जो वुमेन सिंगल्स टाइटल है ये जीता है किसने? अनाहत सिंह ने। इसी अगर हम बात करें इसी इवेंट में जो मेन सिंगल्स टाइटल है ये जीता है किसने? वीर चोटरानी। और ये इवेंट हुआ था कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो फ्रेश वाटर की जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट करता है ये दिन। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन ने की थी 1993 में एंड इसकी थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली शट डाउन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन? हाल ही में देखो किस देश ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है? ये अभी हाल ही में फैसला लिया है अमेरिका गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ सेंड मशीनरी वर्थ $1 मिलियन टू बूस्ट एग्रीकल्चर ऑफ विच कंट्री? भारत ने किस देश की कृषि को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन मूल्य की मशीनरी भेजी है? तो इंडिया ने ये सेंड की है सूरीनाम कंट्री को। तो इससे क्या होगा देखो, जो कंट्री की जो पैशन फ्रूट इंडस्ट्री है, साथ ही में दोनों कंट्री के जो बायलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी जो संबंध हैं वो इससे काफ़ी देखो मजबूत होंगे और जो सूरीनाम कंट्री का पैशन फ्रूट इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ में उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। सूरीनाम कंट्री ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। देखो कैपिटल है यहाँ की पारामरीबो, करेंसी है सूरीनाम डॉलर।
अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन का विषय क्या था? तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी एंटी डोपिंग साइंस इनोवेशंस एंड चैलेंजेस। एक सेकंड क्वेश्चन याद रखेंगे, ये जो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया स्पोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन लैंग्वेज विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी देखिए सांकेतिक भाषा को किस राज्य द्वारा अपनी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा? आंसर इज पंजाब गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी है, इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री देखिए फर्स्ट फीमेल और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, एंड ये बिलोंग करती हैं जिम्बाब्वे कंट्री से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फाउंड हुई 23 जून 1894। हेडक्वार्टर है इसका लुजन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है इसके थॉमस बैक। नेक्स्ट, विच स्टेट्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ 100% सैलरी हाइक फॉर सीएम मिनिस्टर्स एंड एमएलए। तो अभी देखिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दी? तो ये दी है अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। सो किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर इज राम सुतार। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला देखो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एक्टर चिरंजीवी हैज़ रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री। सो भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को किस देश की सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये उन्हें मिला है ब्रिटेन गवर्नमेंट से। ये अवार्ड प्रेजेंट किया लंदन बेस्ड थिंक टैंक ब्रिज इंडिया, एंड जहाँ पे इनको ऑनर किया गया था, वेन्यू की अगर बात करें, हाउस ऑफ कॉमन्स यूके पार्लियामेंट लंदन। क्यों मिला इनको ये ऑनर? तो रीज़न क्या था? इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पब्लिक सर्विस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मार्च ऑफ ग्लोरी। तो मार्च ऑफ ग्लोरी बुक के ऑथर कौन है? के अरुमुगम एंड एरोल डी क्रूज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। 2025 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री किसने जीता? तो इसमें विनर कौन है? लैंडो नॉरिस। अगला क्वेश्चन है देखो, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैन फेसबुक। हाल ही में देखिए किस कंट्री ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर इज पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ने जो फेसबुक को बैन किया है वो क्यों किया है? फॉर इट्स कंट्रोल ऑफ हेट स्पीच, पोर्नोग्राफी एंड ऑनलाइन हार्म। फेसबुक को देखिए बाकी और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी बैन किया गया है, जैसे चाइना, ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर। भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता साइन हुआ है इंडिया और सिंगापुर देश के बीच। अब देखिए क्यों हुआ है, अगर बात करें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट मैरीटाइम डिजिटलाइजेशन एंड डीकार्बनाइजेशन। डीकार्बनाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी को प्रमोट करने के पर्पस से इंडिया और सिंगापुर के बीच में इस एमओयू को साइन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज रामायण कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड। तो बात करें रामायण सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है कोलंबो, श्रीलंका में। श्रीलंका देश की कैपिटल देखिए है श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे एंड कोलंबो। करेंसी है यहाँ पे श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है अनुरा कुमार दिसानायके एंड पीएम है हरिनी अमारासूरिया।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज? इनमें से देखिए कौन सा जो है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है? कौन सा है? पंबन रेल ब्रिज। अभी देखिए रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है ना ये इनॉग्रेट करेंगे नए पंबन रेल ब्रिज को 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल तक ये बनकर पूरा तैयार हो जाएगा और इसे इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ये जो नया ब्रिज है ये रिप्लेस करेगा जो कॉलोनियल एरा का ब्रिज है जिसे बनाया गया था 1914 में, तो उस ब्रिज को ये रिप्लेस करेगा। अगला है वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन बी एस्टेब्लिश रिसेंटली? हाल ही में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर गुजरात स्टेट। ये जो यूनिवर्सिटी है इसे डिज़ाइन किया गया है टू एनहेंस एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द कोऑपरेटिव सेक्टर नेशन वाइड। Next, which of the following state government has signed MOU with UNESCO to improve the quality of education in the state? तो राज्य में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यूनेस्को के साथ में साइन किया है MOU? तो ये MOU साइन किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये MOU साइन किया। इस MOU के तहत यूनेस्को will support Himachal Pradesh in modernizing its education system. Next, to which organization has Sanjay Kumar Mishra been appointed as a full-time member? संजय कुमार मिश्रा को किस संगठन का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द संगीत कलानिधि अवार्ड 2025? तो देखिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया RK श्री राम कुमार को। सो वायलिनिस्ट हैं, ये वायलिन वादक हैं RK श्री राम कुमार, और इन्हें संगीत अकेडमी जो संगीत म्यूज़िक अकेडमी है देखिए उसके द्वारा संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए चुना गया, और ये चुना गया है इनको कर्नाटक म्यूज़िक में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड थिएटर डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व रंगमंच दिवस ये मनाया गया है 27 मार्च। इस दिन की जो है शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई, एंड इसकी थीम है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन दी वर्ल्ड? दुनिया में बात करें कि मिल्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा है? आंसर इज़ इंडिया। इंडिया जो है देखिए 1998 से लगातार मिल्क प्रोडक्शन में टॉप्स पे रहा है। इंडिया जो है कंट्रीब्यूट करता है 25% टू ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया का टोटल मिल्क प्रोडक्शन 2023-24 में देखें तो कितना रहा? 239.2 मिलियन टन्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है भारत में, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है US और फिर चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द एनुअल मीटिंग ऑफ FATF प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेशन फोरम हेल्ड? FATF निजी क्षेत्र सहयोग फोरम 2025 की जो वार्षिक बैठक है ये हुई है मुंबई में। FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको G7 कंट्रीज़ ने सेटअप किया था अपने 1989 समिट में जो हुआ था पेरिस फ्रांस में। इंडिया ने FATF को ज्वाइन किया 2010 में और हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस। प्रेसिडेंट का नाम है एलिसा डी एंडा मद्रासो। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 614th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ RBI हेल्ड? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की जो 614वीं बैठक है ये आयोजित की गई तिरुवनंतपुरम। यहाँ थोड़ा सा RBI की बात करें तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। करंट गवर्नर है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डेवलप्ड इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन। कौन सी मशीन है देखो जो भारत ने अपनी मतलब यहीं स्वदेशी तरीके से उसको डेवलप किया और इसे इंस्टॉल किया जाएगा एम्स न्यू दिल्ली में।
तो कौन सी मशीन है? एमआरआई मशीन। ये जो भारत ने डेवलप किया है ना इंडिजीनियस एमआरआई मशीन को, इससे क्या होगा, जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होगा वो काफ़ी रिड्यूस होगा, क्योंकि हम जो मेडिकल डिवाइसेस थे ना उसको इंपोर्ट करते थे। और अभी अगर हम करंटली देखें तो भारत 80 से 85% जो इक्विपमेंट है उनको इंपोर्ट करता है, बाहर से आयात करता है। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया सेल्फ रिलायंट हो रहा है मेडिकल टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ एस्टेब्लिश्ड द सीनियर सिटीजन्स कमीशन? किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की? आंसर, केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा। बात यहाँ पे करें थोड़ा सा फ्रेंड नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फाउंड हुआ था 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी। सीईओ का नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कैनरा बैंक? कैनरा बैंक के जो है नए कार्यकारी निदेशक बने SK मजूमदार। कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। MD CEO है K सत्यनारायण राजू। अगला क्वेश्चन है, गाबा स्टेडियम इज इन विच कंट्री विच विल बी डिमोलिश्ड आफ्टर द 2032 ओलंपिक? तो देखिए, गाबा स्टेडियम किस देश में है जिसे 2032 ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा? तो ये लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड 2025 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे शिशु दिवस ये मनाया गया है 25 मार्च। नेक्स्ट है, विच रीजन इन उत्तर प्रदेश इज रिनाउंड फॉर इट्स हाई क्वालिटी शुगर केन एंड हैज GI टैग जैगरी विच इज़ नाउ बीइंग एक्सपोर्टेड टू बांग्लादेश? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अपनी उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने के लिए प्रसिद्ध है और इसका GI टैग वाला गुड़ बांग्लादेश को निर्यात किया जा रहा है? तो ये कौन सा रीजन है यूपी का? मुजफ्फरनगर। तो यहाँ से देखिए, अभी बांग्लादेश को 30 मीट्रिक टन के कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट की गई है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सिक्योर्ड द ओकोटेक्स सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया? पूर्वोत्तर भारत के एरी सिल्क के लिए किस संगठन ने ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया? राइट आंसर, ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ कोलैबोरेटेड विद IIM अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप ऑन पब्लिक डेटा एंड टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी? अभी देखो, हाल ही में बात करें किस मंत्रालय ने अनुसंधान और नीति के लिए सार्वजनिक डेटा और प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए IIM अहमदाबाद के साथ सहयोग किया? राइट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है, इन विच वेट कैटेगरी डिड इंडियन रेसलर सुनील कुमार विन ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप इन अम्मान जॉर्डन? देखिए, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि जो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई उसमें सुनील कुमार ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। किस वेट कैटेगरी में? 87 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड पर्पल डे ऑब्जर्व्ड? तो जो वर्ल्ड पर्पल डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है 26 मार्च को। इस दिन देखिए, एपिलेप्सी जो है उसके बारे में अवेयरनेस रेज की जाती है। जो एपिलेप्सी है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे मिलियंस लोग अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल टेस्ट फायर ऑफ द VLSRSAM मिसाइल? तो अभी हाल ही में इस मिसाइल का सफल परीक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आंसर इज DRDO। सो देखिए, अभी DRDO और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली जो है इस मिसाइल को टेस्ट किया और ये मिसाइल टेस्ट की गई ITR चांदीपुर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज अ ब्यूरो मेंबर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इज संजय सिंह। नेक्स्ट है, वेयर डिड दी हैक द फ्यूचर हैकाथॉन टेक प्लेस? हैकाथॉन का नाम है
हैक द फ्यूचर और ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हैकाथॉन आयोजित हुआ IIT गांधीनगर में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। लास्ट में हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए अभी मेंस और वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप जो हुआ ये किसने जीता है? तो यहाँ पे आपको विनर बताना है कौन सी टीम है। सेकंड क्वेश्चन है, बाय विच ईयर इसरो इज़ प्लानिंग टू डेवलप इंडियन स्पेस स्टेशन? इसरो जो है किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है? तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ये सारी बुक अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं www.raviditipublication.com से। एंड अगर आप हमारी ई बुक बाय करना चाहती हैं तो ई बुक में भी आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है, इनको आप परचेज़ कर सकते हैं www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। हमने आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।